Assalamu alaikum. I hope so. You all are fine. Dear students, आज हम CS 201 की असाइनमेंट नंबर 2 का सॉल्व करेंगे। असाइनमेंट नंबर 2 हमें लास्ट डे को रिसीव हुई, तो आज मैं इसका आपके साथ इसका सोल्यूशन शेयर करूंगा। सबसे पहले आप इसको एक चीज़ याद रखिए, जो इसकी ड्यू डेट है CS 201 की, वो 8 जून इसकी लास्ट डेट होगी। तो सबसे पहले आपने इसकी जो ड्यू डेट है आपने इसको मद्देनजर रखना है। ओके, तो प्रॉपर असाइनमेंट स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। मैंने इसी चैनल में CS 201 की कंप्लीट सीरीज बनाई हुई है विद प्रैक्टिकल के साथ। जो भी प्रोग्रामिंग, जो भी लॉजिकल प्रोग्रामिंग, जो भी सारे कंसेप्ट हैं, मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। तो आई होप सो आपने वो ज़रूर वॉच किए होंगे एंड आपके सारे कंसेप्ट भी रेडी होंगे। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने अभी वो नहीं देखे, तो मेरी सबसे पहली आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप वो देखें, ताकि आपकी जो मिड टर्म की जो प्रिपरेशन, जो भी मिड टर्म के एग्जाम्स आ रहे हैं या एग्जाम्स होंगे या ग्रैंड क्विज होंगे, जो भी होंगे, तो उससे आपकी प्रिपरेशन एज अ मिड टर्म काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप ज़रूर वॉच करेंगे। सो चलें अब हम अपनी असाइनमेंट को स्टार्ट करते हैं। ओके, असाइनमेंट वे जो आज हमने इसमें जो हमने सॉल्व करना है, उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि टू डायमेंशनरी अरे को हम कैसे यूज करते हैं। इस असाइनमेंट से हम कुछ चीजें जो सीखेंगे वो सबसे पहले होगी टू डायमेंशनल अरे में हम डाटा कैसे स्टोर करते हैं। उसके बाद है यूजर डिफाइंड फंक्शंस को हम कैसे यूज करें जब हम पैरामीटर से अपनी अरे को पास करेंगे। और इफ स्टेटमेंट एंड व्हाइल लूप के बारे में आज हम सीखेंगे। और डिस्प्ले अरे अरे की हेल्प से हम जो एलिमेंट्स होंगे, जो हमारे पास डाटा होगा, हम उनको कैसे डिस्प्ले करेंगे। ये कुछ टॉपिक्स हैं, इनको कोर्स आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये मैंने सारे टॉपिक्स काफ़ी अच्छे से मैंने सीरीज कंप्लीट सीरीज बनाई है। आप मैंने सब कुछ समझाया हुआ है। तो एज आप समझ लें कि आज आपकी इसकी रिवीजन होगी, जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी मेरे जिन्होंने लेक्चर्स वॉच किए हुए हैं। तो ये जो असाइनमेंट नंबर 2 है, ये लेक्चर 7 to 50 के दरमियान से आई है। ओके, तो सर चलें अब स्टार्ट करते हैं। इस प्रोग्राम में जो इन्होंने हमसे रिक्वायरमेंट की है क्वेश्चन फाइल में, वो ये है कि एक मैट्रिक्स हमने बनानी है। अरे की हेल्प से हमने एक मैट्रिक्स बनानी है और उसके अंदर हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन यूज करने हैं और कुछ हमने उसके अंदर मेन्यूज क्रिएट करने हैं। जैसे सबसे पहले एक मेन्यू होगा कि जब हम डिस्प्ले प्रेस 1 करेंगे, प्रेस 1 जब हम करेंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आना चाहिए। ओके, तो जब हम प्रेस 2 करेंगे तो उसका एडजॉइंट प्लस उसका डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स वो हमें शो होना चाहिए। तो जब हम इस इन प्रेस 1 सॉरी 1 and 2 के अलावा हम कोई भी जब बटन प्रेस करेंगे तो वो आकर जो प्रोग्राम होगा वो एग्जिट हो जाना चाहिए। ओके, जो सोर्स डाटा होगा, जो हमारे पास मैट्रिक्स होगी, वो हमारे पास ये कुछ मैट्रिक्स होगी। सारे यहाँ पे कुछ इश्यूज हैं। यहाँ पे 6 के दरमियान थोड़ी स्पेस आनी चाहिए, तो शायद बाई चांस उनसे ये मिस्टेक होगी, लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेस आनी चाहिए थी। चले खैर, तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस है। यहाँ पे हमने कुछ ये फंक्शंस उन्होंने कुछ हमें बताए हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन। ये वाले फंक्शंस हमने यूज करने। शो मैट्रिक्स के लिए हम ये फंक्शन यूज करेंगे, शो ट्रांसपोज के लिए हम ये फंक्शन यूज करेंगे, शो एडजॉइंट के लिए हम ये फंक्शन यूज करें, एंड कैलकुलेट डिटर्मिनेंट के लिए हम ये फंक्शन यूज करेंगे। ओके, तो इसके नीचे इन्होंने हमारी हेल्प के लिए इन्होंने कुछ एज अ टिप्स समझ लें, इन्होंने एक आउटपुट भी इन्होंने नीचे दिया हुआ है। तो वो उन्होंने बोला जब हम प्रेस 1 करेंगे तो ये देखें मैट्रिक्स शो हो गया और उसके जो ट्रांसपोज होगा मैट्रिक्स का वो भी शो हो गया। तो जब हम प्रेस 2 करेंगे तो उस मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट होगा वो शो हुआ है और उस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा उसका सोल्यूशन भी इन्होंने हमें दे दिया। और जब हम प्रेस 3 करेंगे तो हमारा जो प्रोग्राम होगा वो एग्जिट हो जाएगा। सो चलिए अब मैं इसका सोल्यूशन की तरफ जाता हूँ। मैंने ऑलरेडी इसका सोल्यूशन क्रिएट किया हुआ है, तो आप इसको सोल्यूशन का, आप इसका सोल्यूशन समझिएगा। तो आई थिंक सो आपको क्वेश्चन की आप समझ आ गई। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम मैंने की हुई है, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम फिर यूजिंग नेम स्पेस, और शो मैट्रिक्स का मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया। देखें, सबसे पहले यूजिंग नेम स्पेस के बाद ही मैंने यहाँ पे इनके जो मैट्रिक्स है, जो उन्होंने हमें बोले थे 4 मैट्रिक्स, सॉरी जो 4 फंक्शन उन्होंने बोले थे, मैंने यहीं पर उनका बना दिया।
तो इंट मेन के अंदर हम इनको कॉल करें। तो सबसे पहले इसका जो हमारे जो फंक्शंस होंगे, जो यूजर डिफाइंड फंक्शन, पहले इसको सीख लेते हैं। ओके, इंट हमारे पास रिटर्न टाइप है, शो ट्रांसपोज हमारे पास फंक्शन नेम है। यहाँ पे हमने ट्रांसपोज करना है, तो ट्रांसपोज के लिए जैसे आपको बताया कि जो हमारे ट्रांसपोज होगा वो हमारे पास 2 रोज है और 2 कॉलम्स है। तो ये फर्स्ट 2 रोज को शो कर रहा है और फर्स्ट 2 कॉलम्स को शो कर रहा है। तो इंट मैट्रिक्स को हमने यहाँ पे इनिशियलाइज कर लिया है। ऑलरेडी इन्होंने वैल्यू हमें दी हुई थी, तो हमने यहीं पे इनको इनिशियलाइज किया है। तो यहाँ पर मैंने एंडल यूज किया। अब फिर फॉर लूप की हेल्प से ये सबसे पहले फॉर लूप चलेगी, ये लूप चलेगी आपकी रोज के लिए, रोज को मैट्रिक्स को शो करने के लिए। फिर उसके बाद हमारे पास ये फॉर लूप चलेगी कॉलम के लिए। तो फिर यहाँ पर हम मैट्रिक्स को लिखेंगे और ट्रांसपोज भी हम साथ ही इसके साथ ही हम लेंगे। ओके, तो फिर सी आउट किया मैंने यहाँ पे, और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा, हम यहाँ पे ट्रांसपोज के लिए एक अलग इनर फॉर लूप यूज करेंगे। यहाँ पर मैंने फॉर लूप यूज किया, तो यहाँ पर भी अगेन फॉर लूप मैंने यूज किया ताकि ट्रांसपोज की जो वैल्यूज हो वो आई और जे के अंदर आ जाए। तो अगर आपने ये सारी वर्किंग समझिए, मतलब ये अरेज के अंदर ये डबल फॉर लूप क्यों यूज हुआ है, मैंने ऑलरेडी ये लेक्चर्स में समझाई हुई है। तो जब मैं यहाँ पे अगर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊँ तो ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगी। तो मैं इस वीडियो को इतना लेंथी नहीं करना चाहता, शॉर्ट सा रखना चाहता हूँ। तो अगर आपने इस अरे के बारे में कंप्लीट सीखना है, मतलब ये वर्किंग कैसे हुई है, आई लेस देन एंड इक्वल हमने 1 क्यों किया है, तो जो मेरे अरे वाले टॉपिक हैं, जो मैंने लेक्चर्स प्रोवाइड किए हुए हैं, आप वो जरूर वॉच कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले हमने वो ऊपर मैट्रिक्स को शो किया, फिर उसके अंदर हमने इसके बाद हमने इंट कैलकुलेट डिटरमिनेंट वाला मैंने यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया। तो यूजर डिफाइंड इस फंक्शन में मैंने सबसे पहले डिटरमिनेंट मैट्रिक्स की मैंने एक लिमिट रखी है कि हमारे पास 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। और फिर जैसे उन्होंने ऑलरेडी हमें मैट्रिक्स की वैल्यू हमें प्रोवाइड की हुई है, तो उसी वैल्यूज को मैंने यूज किया हुआ 8 -4 -6 और 2। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप डिटर्मिनेंट को, जैसे हमने डिटर्मिनेंट में आपको बताया, डिटर्मिनेंट में हमने मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, जो इसकी वैल्यूज होती है उसको आपस में मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला साइन यूज किया और इनको एड्रेस की हेल्प से जैसे मैट्रिक्स 1 का जो सबसे पहले उसकी, जैसे आपको बताए अरे में हमें इंडेक्स हमारा 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 एड्रेस पे जो सी वैल्यू होगी हमने उसको स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। फिर डिटर्मिनेंट को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद जो डिटर्मिनेंट का आंसर होगा वो यहाँ पर आपका शो हो जाएगा। ओके, ये सारी वैल्यूज आपकी सबसे पहले मल्टीप्लाई होंगी और इस डिटर्मिनेंट के अंदर, ये जो डिटर्मिनेंट का आपने वेरिएबल बनाई, इसके अंदर आपकी वैल्यूज पास हो जाएंगी। ओके, फिर उसके बाद शो एडजॉइन का हमने एक फंक्शन बनाया हुआ, शो एडजॉइन का एक फंक्शन बनाया यूजर डिफाइंड फंक्शन। जैसे उन्होंने हमें ऑलरेडी पहले बोला हुआ था कि आपने शो एडजॉइन का आपने फंक्शन यूज करना है। तो इस तरह हमने अगेन यहाँ पे एक कैरेक्टर नेम का, एक ch नेम का, एक कैरेक्टर नेम का एक वेरिएबल यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया हुआ है। और एडजॉइन की हमने कुछ जो लिमिट्स थे हमारे पास 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, मैंने उसको इनिशियलाइज किया हुआ है। तो AD2 को भी मैंने अगेन उसकी उसी तरह यूज किया है। फिर हमने इसके को फैक्टर्स फाइंड करने, कैलकुलेट करने हैं। तो को फैक्टर्स के लिए आपको बताया एक दूसरे से हम उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरह मैंने स्टेप बाय स्टेप एड्रेस की हेल्प से, जो अरे के अंदर हम एड्रेस यूज करते हैं उसकी हेल्प से मैंने इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई किया हुआ है। मतलब C2 को A21 से जो वैल्यूज होगी वो इसको इनिशियलाइज हो जाएगी। फिर उसके बाद C2 के अंदर जो C2 जो कॉलम जो हमारा कॉलम 2 होगा उसके एड्रेस पे जो -A2101 की फॉर्म 1 रो में, रो सेकंड एंड फर्स्ट कॉलम में जो भी वैल्यूज होगी वो इस कॉलम 2 के अंदर जो एड्रेस होगा हमारे पास 1 है, और एड्रेस और कॉलम होगा सेकंड, उस पे अपनी वैल्यू स्टेप बाय स्टेप ऐसे ट्रांसफर होती जाएगी। तो इस तरह ये मैंने दो रोज बनाई है। फिर उसके बाद हमने हैंडल किया। तो एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ से हमने एडजॉइंट ऑफ ए स्टेप बाय स्टेप जो हमने एडजॉइंट 2 एंड एडजॉइंट 2 ऊपर हमने फाइंड किया हुआ है, उसको मैंने यहाँ पे सिंपली उसको उसकी जो एड्रेस वैल्यूज होंगी, एड्रेसिंग वैल्यूज, उसके हेल्प से मैंने यहाँ पे इसको यूज कर लिया। और यहाँ सेंटर में मैंने कुछ टैब स्पेस वाले
कुछ कीवर्ड से मैंने इनको यूज किया हुआ है। ओके, तो उसके बाद मैंने फिर जब हमारे पास ये चारों फंक्शंस कंप्लीट हो गए, फिर इंट मेन के अंदर मैंने अब इनको कॉल करना है। हमने यहाँ पे चॉइस इसको इनिशियलाइज की हुई 0। सबसे पहले मैंने चॉइस इसको 0 इनिशियलाइज, क्योंकि जब भी हम वेरिएबल यूज करें या ना करें उसकी हमेशा वैल्यूज 0 की। अगर मैं यहाँ पे 0 ना भी यूज करूँ तो बाय डिफॉल्ट ये 0 ही कंसीडर होगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे 0 यूज कर लेते हैं। तो फिर यहाँ पे मैंने मेन्यू क्रिएट किया हुआ सी आउट की हेल्प से, सिंपली +1 +2 वो जैसे हमने फंक्शन एक मेन्यू क्रिएट करना है वो मेन्यू बनाया। फिर चॉइस का यहाँ से मैंने यूजर से मैं वैल्यू लूंगा। अगर चॉइस की अगर जो यूजर +1 करेगा, अगर जब यूजर +1 करेगा तो उसके बाद जो शो मैट्रिक्स और शो ट्रांसपोज वाला जो हमने ऊपर बनाया हुआ है फंक्शन, वो कॉल हो जाएगा। ये हम फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं। यहाँ पर मैं इनको एक कमेंट्स भी कर देता हूँ, फंक्शन कॉलिंग। हम फंक्शन यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, जो हमने ऊपर शो मैट्रिक्स और शो ट्रांसपोज का ऑलरेडी हमने फंक्शंस को ऊपर हमने डिफाइन किया हुआ है। हमने यहाँ पे डिक्लेयर करके हमने इसके अंदर आगे वैल्यूज को डिफाइन भी कर दिया है। तो आप स्टेप बाय स्टेप ऐसे कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इसके आगे कमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं। कमेंट्स जितने आप यूज करेंगे उतना ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि कमेंट्स के अच्छा एक एक्सप्रेशन करते हैं। तो मैंने यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर दिया नीचे। तो इस तरह आप आगे कमेंट्स भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो उसके बाद हमने चॉइस 1 ये किया। फिर चॉइस 2 में जो हमारे पास एलसीफ होगी, चॉइस 2 में शो अडिजॉइन वाला फंक्शन एंड कैलकुलेट डिटरमिनर वाला जो फंक्शन होगा, मैंने उसको रिकॉल किया। तो एल्स के अंदर जब, क्योंकि एल्स से जब हमारे थर्ड ऑप्शन क्या था कि प्रोग्राम एग्जिट हो जाए, जब प्रेस कोई यूजर जब कोई भी प्रेस ना करे। देखो जब यूजर 1 प्रेस करेगा तो फिर वो ये आपके ये जो दो फंक्शन होंगे ये आपके कॉल होंगे। जब यूजर 2 प्रेस करेगा तो शो एडजॉइंट एंड शो कैलकुलेट डिटरमिन वाले जो हमने ऊपर फंक्शन 2 बनाए थे ये कॉल हो। लेकिन जब यूजर कोई रॉन्ग बटन प्रेस करे तो फिर आपके ये जो सिस्टम वहां से आउट हो जाए। तो हमने यहाँ पे एक इसको यूज किया कि सिस्टम पॉज हो जाए, मतलब सिस्टम यहाँ से स्टॉप हो जाए, जो प्रोग्राम होगा उससे एग्जिट हो जाए। तो ये था एक सिंपल सी, इसको मैं F11 से अब मैं कंपाइल एंड रन करता हूँ। तो चेक करते हैं इसमें हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। ओके, मैंने F11 से प्रोग्राम को रन किया। सबसे पहले मैं +1 करता हूँ। +1 किया तो मेरे पास मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स आ गई और उसके कुछ ट्रांसपोज आफ्टर मैट्रिक्स आ गए। ओके, अब मैं अगेन सॉरी यहाँ से रॉन्ग हो गया, स्टॉप हो गया। मैं अगेन इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ। अब मैं +2 प्रेस करता हूँ। +1 से मैंने आपको बताया कि मैट्रिक्स और ट्रांसपोज आएगी। अब मैं +2 प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर हमारा कुछ ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। तो यहाँ से कोडिंग में चेक करना क्या इशू है, क्योंकि वो स्टेप वो मैट्रिक्स की फॉर्म में नहीं आ रहा है। शो डिजाइन का हमने जहाँ पे ये फंक्शन बनाया था, तो यहाँ से हम यहाँ पे से यूज करेंगे एंडल। एंडल जब हम यहाँ पे यूज करेंगे तो वो लाइन बाय लाइन नेक्स्ट लाइन में शो होगा। तो अब मैं अगेन F11 से कंपाइल एंड रन किया। तो अब मैं +2 एंटर करता हूँ। तो देखो एडजॉइंट ऑफ ए इज 2 4 6, मतलब आप सीक्वेंस में आया है। ये एडजॉइंट हमारा आ गया और डिटर्मिनेंट जो इसका हो गया वो हमारे पास -8 होगा। तो ये सेम आपका आउटपुट है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो जब भी आप इसको अपनी फाइल सबमिट करिएगा तो सबसे पहली मेरी सजेशन ये है कि ये आप क्वेश्चन को समझें, क्योंकि क्वेश्चन को जस्ट कॉपी पेस्ट करना, फाइल कॉपी पेस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं होती। क्योंकि जब आपने ये चीज सीखनी है, स्किल सीखनी है, तो सीखने के लिए आप थोड़ी सी स्ट्रगल करनी होगी, थोड़ी सी मेहनत करनी होगी आपको। तो मेरी ये सजेशन है कि कॉपी पेस्ट से थोड़ा सा अवॉइड करें, बल्कि थोड़ा सा ये सीखें। तो आई होप तो आपको ये सोल्यूशन पसंद आया होगा। तो अगर ये सोल्यूशन पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करेगा एंड चैनल को भी मस्ट सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि मैं इस चैनल में जितनी भी हमारे प्रोग्रामिंग के जो भी लेक्चर्स होते हैं मैं उनको रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इससे आपको सारी अपडेट मिलती रहेंगी। ओके, तो चलें अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।